ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लास्टिक, ठीक है, तो अब देखें प्लास्टिक में अगर मैंने, अब ये देखें प्लास्टिक में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। प्लास्टिक स्टोरेज बैग, स्टोरेज बॉक्सेस, प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, ड्रायर्स, बैग्स, प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक प्लेट्स लिखता हूँ तो उसके आगे देखें कितनी कीवर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। जो जो दो वर्ड्स पे रिलाई करते हैं एक कीवर्ड, उसको हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये प्लास्टिक प्लेट, रियूजेबल, ये तीन हो गए ना, दो से ज्यादा हो गए तो हम लोग इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोड उसका निकालने का तरीका, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रिंक कोस्टर्स, ठीक है, यूके में। ये देखें, ये ड्रिंक कोस्टर्स हो गए, ठीक है सारे। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को उस पर लेके जाता हूँ, हाउ टू यूज टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। हाँ, अब्दुल्ला भाई, मैं इनसे क्वेश्चन आंसर ही कर रहा था कि मतलब आप लोग जागे हुए हैं या सोए हुए हैं। अच्छा, पहले यूएस का क्राइटेरिया देखें। क्राइटेरिया का मतलब ये इनेबलर्स का क्राइटेरिया, ठीक है। इनेबलर्स का क्राइटेरिया आपको क्या देता है? इनेबलर्स का क्राइटेरिया आपको एक डोमेन देता है कि इस डोमेन के अंदर रह के आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट जो है शॉर्टलिस्ट करनी है, ठीक है। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये हम लोगों ने सारों ने मिलके एक्सपीरियंस, जो मेंटोर्स हैं और जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं, उन सब ने मिलके क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इस पे प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस कम होते हैं। देखें, सबसे बेस्ट तरीका रिस्क को खत्म करने का क्या है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक्सीडेंट ना हो मेरा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जी मैं घर से ही ना निकलूं। वो तो हमारे पास रिलायबल सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। मैंने तो निकलना है बाहर, लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, तो मुझे एहतियात से चलाना चाहिए। लेकिन उसमें भी मेरा रिस्क ये है कि मुझे कोई और मार देगा। मैं आराम से भी चलाऊं तो मुझे कोई और मार देगा, ठीक है। तो ये हम लोग, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस में रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। रिस्क मिनिमाइज होता है, खत्म बिल्कुल नहीं होता। तो इस क्राइटेरिया से जो हमारे प्रोडक्ट फेलियर का जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल लेस हो जाते हैं। हम एक एक महीना, दो दो महीने जो है वो हम प्रोडक्ट रिसर्च पे लगाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे लगाते हैं, बिकॉज कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल ना हो, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं यूएस के क्राइटेरिया के ऊपर। यूएस के क्राइटेरिया का पहला स्टेप लिखा हुआ है बीएसआर। बीएसआर रेंजेस जो है लिस्ट इन फेसबुक, अच्छा ये ऐसे ही लिखा हुआ है। बीएसआर का मतलब क्या होता है कि बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, प्रैक्टिकली जाते हैं, जाते हैं इसके पास, एचएनएस की तरफ। आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे ना, ये देखें बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 7,816वें नंबर पे ये लिस्टिंग है। इन विच कैटेगरी? होम एंड किचन, ठीक है। और 11 नंबर पे है इन कोस्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट सेलर रैंक होता है। ये जितना कम होगा ना उतनी सेल्स ज्यादा आती है। मतलब अगर यहाँ पे 50,000 होता ना तो इसको सेल्स कम आ रही होती। अभी इसका अच्छा है बीएसआर, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है रिव्यूज। टॉप 10 शुड हैव लेस देन 400 रिव्यूज, ठीक है, विद एक्सेप्शनल 1 और 2 ओवर 1000। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसके ऊपर रन करते हैं जरा। अच्छा, आप लोगों ने कीवर्ड के ऊपर रन करना होता है, ये टूल्स, ठीक है। आप लोगों ने उसके ऊपर रन नहीं करने, मतलब लिस्टिंग के ऊपर जाके हमने ये कीवर्ड लिखा, ठीक है। टूल्स रन करने से मेरा क्या मतलब है? टूल्स रन करने से मेरा ये मतलब है, जो हम लोग ये एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं ना, हीलियम 10, जंगल स्काउट, ये ये कौन सी एक्सटेंशन है? ये डीएस अमेजॉन क्विक व्यू, तो ये स्काउट के लिए है, ये है वायरल लॉन्च है, ये है मर्चेंट वर्ड, ठीक है। ये एक्सटेंशंस हैं जो आप लोग कहाँ से लेंगे? सॉरी, यहाँ से लेंगे। देखें, हीलियम 10 एक्सटेंशंस क्रोम, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आप लोग ये chrome.google.com पे चले जाएंगे, और यहाँ पे अब मेरा तो रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा होगा, आप लोगों का ऐड टू क्रोम होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐड टू क्रोम करके ना, आप लोगों की यहाँ पे, आप लोग यहाँ से एक्सटेंशन पे क्लिक करके ना, और यहाँ से जो है ये अब देखें हीलियम 10 जो है यहाँ पे पिन हुआ है, ठीक है। तो अगर अनपिन करेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगा यहाँ
ठीक हो गया। ये तरीका होता है हीलियम 10 और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ऐड करने का। अच्छा जी, कहाँ पे गया ड्रिंक कोस्टर? अच्छा, ड्रिंक कोस्टर, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग रन करते हैं जी जंगल स्काउट। एक सेकंड में इसको जरा लॉग इन करता हूँ, मैं स्क्रीन जो है वो शेयर। एक सेकंड, अच्छा मैं जरा स्क्रीन शेयर करूँ कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है, ठीक है? मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है, ठीक है? अच्छा, ये ड्रिंक कोस्टर्स पे मैंने जब इधर जंगल स्काउट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अभी आप लोग देखेंगे कि एक टूल रन होगा। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक विंडो क्लिक हो गई है, ठीक है। मिनिमम इनेबलर्स बीएसआर जो है वो तो आपका बाद में आता है, जब आप ये प्रोडक्ट हंटिंग के सारे स्टेप क्लियर कर लेना, तो उसका जो मतलब 1 लाख भी हो जाता है, 1.5 लाख में भी चला जाता है, वो डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को एक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है, अब आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये क्या चीज है। ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने प्रोडक्ट्स है ना, इसने उस सब का एवरेज निकाला है मंथली सेल्स का। मतलब इस कीवर्ड पे 450 सेल्स पर मंथ हो रही है एवरेज, ठीक है। ये 400 भी हो सकती है, कभी 550, 600 इस तरह हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो बीएसआर है, मतलब सेल्स रैंक है, वो ये है। एवरेज प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है, वो ये है। एवरेज रिव्यूज जो है वो 694 है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये ब्रांड नेम है, ये इसका प्राइस है, ये इसकी मंथली सेल्स है, ये इसकी डेली सेल्स है, ये इसका मंथली रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है, नेट प्रॉफिट इसको ये हो रहा है। रिव्यूज इसके ये हैं। रिव्यूज जो है वो ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। रेटिंग्स जो है वो 4.7 है। फीस उसके ऊपर अमेजोन की ये है। रैंक उसका ये है, ठीक है। सेलर टाइप उसकी एफबी है। कैटेगरी उसकी होम एंड किचन है। अच्छा, आप लोग इसको इधर मेन्यू पे क्लिक करके ना इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो निकाल सकते हो आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट का वेट डाल दूँ ना, ठीक है, तो जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट का वेट भी हमें नज़र आएगा, ठीक है। क्यों नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, ये तो आप लोग फिल्टर फिल्टर रिजल्ट हम लोग उस टाइम यूज़ करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे क्राइटेरिया पे जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जंगल स्काउट का एक्सटेंशन है जो आप रन करते हो, और आप लोग इससे अपने क्राइटेरिया को मैच करते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ठीक है। ये हमारे पास देखें, ये 3 का मतलब ये है कि हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन, इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं।
अच्छा, शोइंग रिजल्ट्स 1 to 16, ठीक है, इसको आप लोगों ने 99 तक लोड करना होता है, ठीक है, कि 99 प्रोडक्ट्स जो है वो लोड हो जाए। अब ये देखें, जैसे ही मैं लोड कर रहा हूँ ना, ये एवरेज चेंज हो रहा है, तो स्टैट्स चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको 99 तक, जब आप लोग ई पास में प्रोडक्ट अप्रूवल करवाओगे ना, तो वो आप लोगों ने जो स्क्रीन शॉट्स डालनी है, वो आप लोगों ने ये वाली डालनी है जो 99 तक रिजल्ट हो, ठीक है उसका, क्योंकि यह मैं चेक करूंगा। तो अगर ये ना हुआ तो फिर मैंने डायरेक्ट रिजेक्ट करना है। ये आप लोग ये देखें, अब नीचे आएंगे ना तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सिलिकॉन, आइकिया, ये डिफरेंट आप लोगों का वो है। आते हैं क्राइटेरिया की तरफ, ये हम लोग यूके में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यूके के क्राइटेरिया पे आते हैं। यूके का क्राइटेरिया क्या कहता है? रिव्यूज टॉप 10 शुड हैव लेस देन 300 रिव्यूज विद एक्सेप्शनल ऑफ 1 or 2 ओवर 500, ठीक है। अच्छा जी, आ गए जी हम लोग यहाँ पे। रिव्यूज का मतलब ये है, मतलब इन्होंने क्या, टॉप 10, ठीक है, तो हम लोग इसको मंथली रिवेन्यू से सॉर्ट करेंगे। मतलब इसके ऊपर एक दफा क्लिक किया ना तो ये हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा क्लिक करना है ताकि ये एरो जो है ये नीचे की तरफ शो हो, जो सबसे हाई रिवेन्यू वाला बंदा है वो टॉप पे शो हो, और जो सबसे कम वाला है वो सबसे नीचे शो हो, ठीक है। हमारे पास ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग पहले 10 को यूके के क्राइटेरियाज में देखते हैं, ठीक है। यूके का क्राइटेरिया हमें क्या कहता है? टॉप 10 शुड हैव लेस देन 300 रिव्यूज, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इसके रिव्यूज कितने हैं? 809। इसके कितने हैं? 151। इसके हैं 7, 1007, मतलब कि इसके रिव्यूज हाई हैं, ठीक है। रिव्यूज का मतलब ये है कि अमेजोन में जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम लोग उस टाइम तक रैंक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने इसको टारगेट करना है 1071 वाले को, तो जब तक हमारे पास 1072 रिव्यूज नहीं होंगे हम लोग इस कंपटीटर को बीट नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से हम रिव्यूज को सबसे पहले देखते हैं कि रिव्यूज जिसके कम हो, ठीक है, कंपटीशन उसमें कम होता है। मतलब हम लोग अगर तो हम लोग 100-200 रिव्यूज परचेज भी कर लेते हैं लिस्टिंग प्रोमोटर की मदद से या अमेजॉन अर्ली बर्ड रिव्यू प्रोग्राम की वजह से। एक सेकेंड। तो हम इनको जो है वो बीट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमारे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। तो हमने इन कंपिटिटर से ऊपर आना होता है, बिकॉज के जो इनकी सेल्स है वो भी हमें आए। हम लोग चाहते हैं कि हम फर्स्ट पेज पे बिल्कुल टॉप पे नजर आए। उसकी वजह यह है, 80% बायर्स जब आते हैं फर्स्ट पेज पे, वो फर्स्ट फर्स्ट पेज से ही बाय करते हैं, और फर्स्ट पेज में भी फर्स्ट टॉप 5 में से बाय करते हैं किसी से, ठीक है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं रैंकिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह लॉन्चिंग एंड रैंकिंग में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी प्रोडक्ट हंटिंग में रिव्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट हंटिंग में रिव्यूज का कॉन्सेप्ट ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसके जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे वो उतना टॉप पे होगा, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट निकालनी है जिसके रिव्यूज कम हों। देखें, अब हम लोग, अब ये 300 रिव्यूज है, अगर हम लोग 200 रिव्यूज भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है, 200 रिव्यूज भी हम परचेज कर लेते हैं, वो कैसे परचेज करने हैं मैं आपको बताऊंगा। 200 रिव्यूज भी अगर हम लोगों ने परचेज कर लिए तो हम एटलीस्ट इतने कंपेटिटेंट हो जाएंगे कि हमें सेल्स आना तो शुरू हो जाएंगी ना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉप वाली पोजीशन पे आना होता है, और रिव्यूज के साथ साथ हम लोग रिवेन्यू को भी देख रहे हैं कि भाई रिवेन्यू जो है वो फर्स्ट का 14,000 पाउंड है, 9,000 पाउंड है, 6,000 पाउंड है। मतलब हम लोग यूके में देखते हैं जो लास्ट, मतलब टॉप 10 में जो लास्ट होता है ना, उसका रिवेन्यू 2,000 पाउंड एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर ज्यादा भी है तो उसके रिव्यूज देख लेते हैं। रिव्यूज और रिवेन्यू जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके जितना ज्यादा रिवेन्यू होगा या जिसका जितना कम रिवेन्यू होगा उसके उतने कम होंगे रिव्यूज और उतने ज्यादा होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन लिस्टिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज जो है वो रैंकिंग के लिए नहीं यूज होती, बाकी भी सारी चीजें जो है वो रिव्यूज के लिए यूज होती हैं और रैंकिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है? सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट अबव 1800, ठीक है, यूके में। हम लोगों ने ड्रिंक कोस्टर पे किया था ना। आते हैं यहाँ पे जंगल स्काउट वेब ऐप में, ठीक है। वेब ऐप में हम लोग कीवर्ड के ऊपर चले जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं कीवर्ड स्काउट में, ठीक है। कीवर्ड स्काउट में हम लोग जाते हैं। अच्छा हाँ, नहीं, सर्च वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने
कीवर्ड रिसर्च कर हीलियम 10 पे आके और आप लोगों ने मैग्नेट पे जाना है, ठीक है। मैग्नेट के जाने के बाद आप लोगों ने डाल देना है ड्रिंक कोस्टर्स, ठीक है, ड्रिंक कोस्टर्स, और आप लोगों ने गेट कीवर्ड्स कर लेने हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। ये देखें इसने हमें दे दिया है, ठीक है। ड्रिंक कोस्टर्स का सर्च वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्ट में 12,000 है और ब्रॉड में 17,000 है। हमारा क्या क्या क्राइटेरिया था, एग्जैक्ट जो है वो अबव 1800 होना चाहिए। मींस कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, ठीक है। अब एग्जैक्ट और ब्रॉड में क्या फर्क है? एग्जैक्ट का मतलब ये है कि एग्जैक्ट ड्रिंक कोस्टर्स की वर्ड कितनी दफा महीने में सर्च हो रहा है। ये एस्टिमेशन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होता। टूल्स जितने भी हैं वो सारे आपको 80-90% तक एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम का ये मतलब है कि मतलब पिछले मंथ में एक बंदे महीने में अमेजोन के ऊपर ड्रिंक कोस्टर्स कीवर्ड कितनी दफा सर्च हुए हैं, ठीक है। और ब्रॉड का मतलब ये है कि ड्रिंक कोस्टर्स के साथ आगे पीछे कोई और वर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है। तो वो 17,000 है और एग्जैक्ट जो है वो 12,000 है। अगर तो हम लोग इसके पास्ट हिस्ट्री पे देखते हैं तो पास्ट हिस्ट्री अगर हमें ये बता दे यहाँ से, ये देखें, अगर हम लोग पिछले एक एक साल का देखना चाहते हैं कि भाई इसका एक साल का क्या ग्राफ है, तो ये देखें, ये 2 ईयर का है, ये 1 ईयर में अगर हम लोग चले जाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें इसका क्या सर्च वॉल्यूम था, ये देखें, एग्जैक्ट सर्चेस 2189 2068 1515, ये बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्च वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम पे अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि भाई सर्च वॉल्यूम जो है वो आपका, एक सेकेंड, मुझे चैट क्यों नहीं नजर आ रही, सॉरी। हाँ, ये जो अभी जो क्राइटेरियाज हैं वो चेंज हुए हैं, मतलब 5,000 कीवर्ड का मतलब ये है कि वो सिंगल कीवर्ड है, ठीक है। अगर हम लोग इससे लेस करेंगे तो हम लोग ये भी श्योर करेंगे कि उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 2-3 हजार होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया जी। मुझे ये चैट क्यों नहीं छोड़ रही? 5,000 फॉर यूएस मार्केट, वो यस, मैं आता हूँ यूएस मार्केट पे, ठीक है। ये यूके का क्राइटेरिया है जो आपका, जिस जो आपने सर्च वॉल्यूम ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने हीलियम में चलाया था, ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 729, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको सर्च वॉल्यूम से अगर सॉर्ट कर लेना, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो ड्रिंक कोस्टर्स के रिलेटेड है। अगर तो हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई ड्रिंक कोस्टर्स किधर किधर है, तो फर्स्ट उस पे नहीं है। सर्च वॉल्यूम पे अगर हम लोग सॉर्ट करें ना, ठीक है, तो देखते हैं कि जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला वो है स्टोरेज बॉक्स, ठीक है, इसकी 67,000 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारे पास है सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया, कि हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक कीवर्ड कितनी दफा महीने में सर्च हुआ हुआ है अमेजोन पे, ठीक है। एक सेकंड प्लीज। हाँ
अच्छा जी, आते हैं प्राइस क्या होनी चाहिए। प्राइस जो एवरेज प्राइस है वो 8.99 पाउंड से लेकर 39-40 पाउंड तक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये प्राइस की रेंज जो है वो आपके क्लाइंट के क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर 40 पाउंड का सेलिंग प्राइस है तो इसके लिए कम से कम मेरे हिसाब से आपको 50,000 पाउंड का बजट भी चाहिए, ठीक है। तो जितनी प्राइस सेलिंग कम होगी, और अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं 12 पाउंड से लेकर 25 पाउंड तक की प्रोडक्ट को अप्रूव करता हूं, क्योंकि उसके ऊपर बजट भी एक नॉर्मल सा लगता है और वो कॉम्पिटेंट भी होती है, ठीक है। प्राइस जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रहा था किधर गया। ये ये देखेंगे हमारे पास ये एवरेज प्राइस है, ठीक है। और आप इंडिविजुअल प्राइजेस भी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 9.65, 14.99, 10.99, ठीक है। अगर हम लोग इसके ऊपर हीलियम भी चलाएं ना तो हीलियम भी चेक करते हैं। ये हीलियम का एक्सरे आप लोगों ने चलाना होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर ये आपको एस पी लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। ये एसपी का मतलब स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब ये रैंक नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट से खुद को टॉप पे लाए होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो इनको डिलीट करना होता है, ठीक है। ये एसपी वाले जितने भी है ना, ये आप लोगों ने सबको डिलीट करना होता है, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे भी है, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका टाइटल है, ब्रांड है, ये इसका एसएन है। एसएन का मतलब ये है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का अपना होता है, किसी भी दो प्रोडक्ट सेम एसएन से नहीं अपलोड होते, ठीक है। अच्छा, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी सेल्स है, ये इसका रिवेन्यू है, ठीक है। ये बीएसआर है, रिव्यू काउंट देखें इसका ये है। इसको हम रिवेन्यू से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि भाई इसका रिवेन्यू कितना है, कितना बना रहा है, एस्टिमेशन क्या है, ठीक है। ये हमारा हो गया हीलियम 10 का जो एक्सटेंशन रन करनी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं CPR गिव अवेज हीलियम एंड जेएस मस्ट बी लेस देन 300। सीपीआर किस बला को कहते हैं जी। सीपीआर का मतलब है सेलेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग। सीपीआर स्टैंड्स फॉर सेलेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग। अच्छा, गिव अवेज का मतलब ये है, मैं आपको अभी एक समझाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आए ना, आप सेलेब्रो में जाएं, ठीक है। और आपने प्रोडक्ट ऐसे नाम डाल दें, या इधर कीवर्ड रिसर्च में, सॉरी, उधर ऐसे डालते हैं रिंग कोस्टर्स, ठीक है। ये देखें, इसका ये सर्च वॉल्यूम है। CPR 8 डेज गिव अवेज मतलब ये है कि आप लोगों ने 8 डेज में 16 सेल्स करनी है, तो आप इस कीवर्ड पे रैंक हो जाओगे, टॉप पे आ जाओगे, ठीक है। 8 डेज गिव अवेज का क्या मतलब है, 16 इसने लिखा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर पे जाते हैं, ठीक है। और 16 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये हमारे कह रहा है 2 सेल्स पर डे की आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए, आप इस कीवर्ड पे रैंक हो जाओगे, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट होते हैं, मतलब इसका तो सर्च वॉल्यूम बिल्कुल ही लो है, तो हम लोग इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कुकी जार पे चला जाता हूँ, ठीक है। कुकी जार का देख लेते हैं उसका CPR क्या आ रहा है यूके में। ठीक है, इस टूल्स को आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे, इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप लोगों को इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगी। अभी तो ऐसे ही न्यू न्यू आप लोगों को लग रहा होगा। अच्छा, ये जंगल स्काउट में भी है, ठीक है। ये जंगल स्काउट में आप देखेंगे ड्रिंक कोस्टर्स है ना, इसके ये रिकमेंडेड प्रमोशंस लिखे हुए हैं। मतलब कि 54 सेल्स आप लोगों ने पर डे करनी है, ठीक है। अब आपकी जो बजट होता है ना, सबसे ज्यादा बजट आपका इस जगह पे जाता है। मतलब आप लोगों ने फ्री गिव अवेज करने होते हैं, फ्री लोगों को देना होता है कि भाई हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ना, अगर 54 गिव अवेज हैं, ठीक है, पर डे के, और आपकी जो वो है प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस है $4, ठीक है।
तो 54 इंटू 4 कितने हो गए, 216। $216 की आपकी पर डे की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इसको 8 डेज पे लेके जाएं, ठीक है, 216 इंटू 8, ठीक है, तो $1728 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस रैंकिंग पे लगेंगे, और इससे ज्यादा लगते हैं, बिकॉज ये तो आपकी सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप लोग गिव अवेज इस तरह करते हैं ना कि जब प्रोडक्ट बायर को आप कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है, वो प्रोडक्ट खरीदता है और उसको आप लोग उसी टाइम पैसे या उसके 1 घंटे बाद पैसे जो है वो आप लोग रिफंड कर देते हो, ठीक है। और आप लोग अगर खुद कर सकते हो खुद करो, नहीं तो आप किसी लिस्टिंग प्रोमोटर की मदद लोगे जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो लिस्टिंग प्रोमोटर की भी कमीशन जो है वो पर ऑर्डर जो है वो वेरी करती है। अगर 254 डेली है, ठीक है, और 54 इंटू 8 जो है वो 432 होते हैं, ठीक है, 432 आप लोगों ने यूनिट सेल करने हैं। 432 जो है वो अगर आपकी सेलिंग प्राइस है $4, ठीक है, तो वो तो 1728 हो गया, ठीक है। और 432 का आप अगर कमीशन लगाते हैं ना, मतलब जो आपसे लिस्टिंग प्रोमोटर लेंगे, ठीक है, अगर वो $4 लेंगे तो वो भी 1728 प्लस 1728, ठीक है, तो $3456 तो आप लोगों के यहाँ पे लग जाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो आपकी ब्लीडिंग और बर्निंग कॉस्ट है ना, वो आपकी इस रैंकिंग में आती है। आप इसके साथ साथ पीपीसी भी चलाते हो, इसके साथ आप रिव्यूज भी लेते हो, रिव्यूज की जो कमीशन है वो आप लिस्टिंग प्रोमोटर को $7-8 पे करते हो, वो आपको रिव्यूज अरेंज करके देता है। आप लोग गिव अवेज करते हो, गिव अवेज की कमीशन वो लेता है। और उल्टा आप लोग जब बायर प्रोडक्ट खरीद भी लेता है अमेजोन से, तो आप लोग उसको फ्री रिफंड भी कर देते हो, मतलब उसने फॉर एग्जांपल जितने प्राइसेस में ली होती है प्रोडक्ट, उसको आप लोग वो रिफंड भी कर देते हो। नहीं, आप कीवर्ड स्काउट जो है वो आप लोग यूएस और यूके दोनों में यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने यूके में करना है स्पेसिफिकली, तो आप लोगों ने यहाँ से यूके को चेंज करना है बस, ठीक है, वरना आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे सही। ठीक है, अच्छा ये देखिए कुकी जार। कुकी जार में सर्च वॉल्यूम तो हमारे उसमें है, ठीक है, 152 गिव अवेज इज लेस देन 300, तो हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर और आराम से रैंक हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गिव अवेज का क्राइटेरिया हो गया कि हम लोगों ने गिव अवेज जो देने हैं वो लेस देन 300 हो इन 8 to 10 डेज, ठीक है। रिवेन्यू कंसिस्टेंसी टॉप 10 अबव £5,000, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, अच्छा आप लोगों ने रिवेन्यू कंसिस्टेंसी देखनी है कि भाई आपका रिवेन्यू जो है वो कोई मार्केट मार्केट तो किसी ने कैप्चर नहीं की हुई, ठीक है, मतलब कि सारी सेल्स उसी को जा रही हैं। और आप लोगों ने रिवेन्यू देखना है कि जो टॉप 10 है उनमें सबसे जो लीस्ट, जो आखिरी बंदा है, उसका जो रिवेन्यू है वो £5,000 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, इसका रिवेन्यू जो है वो £2,000 है, विच इज नॉट फुलफिलिंग अवर क्राइटेरिया, सो हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया हम देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट को लाना है। देखिए प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है, सब चीजें ठीक होती हैं, सिर्फ एक चीज खराब होती है और उससे पूरी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है। इस वजह से ये जो सर्विस है ये आपकी इतनी इफेक्टिव है ना, उससे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं, ठीक है। रिवेन्यू कंसिस्टेंसी का मतलब समझ आ गया कि मतलब जो टॉप 10 है उनकी रिवेन्यू कंसिस्टेंसी हो, मतलब ये देखें अभी ये रिवेन्यू तो कंसिस्टेंट है, लेकिन मसला ये है कि इसकी जो लास्ट रिवेन्यू है वो 5,000 से कम है। तो हम लोग इस तरह, क्योंकि हम लोगों ने तो सेलिंग करनी है, हम लोगों ने तो अपना एसेट बिल्ड करना है, तो हम लोगों ने तो रिवेन्यू अच्छा लेना है कि मतलब उसके ऊपर सेल्स भी आ रही हो। तो ये आप लोगों ने क्राइटेरिया देखना है। यूनिट सोल्ड पर मंथ इज 300 प्लस, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल्स हैं पर मंथ की वो आपके 300 से ऊपर हो, ठीक है। Amazon एज अ सेलर लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा Amazon आपने ऐसा देखना है, या आप लोग आगे आएंगे ना, तो आप लोगों को बताएगा, ये देखें, ये आप लोगों को बताएगा कि भाई इसमें Amazon कितनी दफा है। ये AMG का मतलब है कि Amazon है इसमें, तो Amazon की प्राइस इतनी कॉम्पिटिटिव होती है कि उसको हम लोग बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी सेल्स ऑटोमेटिकली उसी के पास जाती हैं। तो Amazon जिसमें होगा ना, मतलब 3 से ज्यादा, टॉप 10 में अगर 3 Amazon है तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये AMZ का मतलब ये है Amazon, ठीक है। FBA का मतलब फुलफिलमेंट बाय Amazon, और अगर यहाँ पे कोई FBM भी है तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन Amazon अगर टॉप 10 में 3 से ज्यादा दफा होगा तो हम लोग उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ओके।
ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें ये ब्रांड है ना, अभी यही वाला ब्रांड कहीं और पे तो नजर नहीं आ रहा, ये वाला ब्रांड कहीं और तो नजर नहीं आ रहा। मतलब एक देखें, अब नाइकी ब्रांड है, ठीक है, उसने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है, तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं, बिकॉज हमने पूरी एक मार्केट रिसर्च करनी है भाई। हमारे पाकिस्तान के बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज अब देखें, एक बंदे ने उस मैकडोनल्ड्स के सामने अपना ढाबा खोल दिया, या मैकडोनल्ड्स के सामने कोई आम बर्गर की दुकान खोल दी, तो कोई पागल है कि उधर जाएगा? बिकॉज मैकडोनल्ड्स इज ब्रांड, और लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं, ब्रांड डोमिनेंसी है उस जगह पे। तो इसी वजह से उसका बिजनेस फेल हो जाता है, बिकॉज मार्केट रिसर्च नहीं होती ना, मार्केट प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की होती उसने, कि भाई आया मेरे पास कोई आएगा भी या नहीं। तो आपने ऐसा देखना है कि ब्रांड कहीं ज्यादा तो नहीं बेच रहा, ब्रांड कहीं डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, देखें अब ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मींस के इसमें ब्रांड डोमिनेंट नहीं है, तो वी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। बट अगर तो हमारे पास ये डिफरेंट और भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, ट्रेंडी का मतलब ये है गूगल ट्रेंड्स के अच्छा, मतलब ट्रेंडी का मतलब ये है कि वो ना हो, सीजनल ना हो। फॉर एग्जाम्पल के, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये कोविड का पैंडेमिक का सीजन है, तो आप लोग किधर मास्क वो ना कर लो, हाँ मास्क बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट चल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ सीजनल होगा, कोविड खत्म हुआ, खत्म हो जाएगा मास्क सेल होना, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है जो लॉन्ग टर्म हो, मतलब जिसकी डेली सेल्स आती हो, जो होम एंड किचन में, जो रोजमर्रा की मसरूफियात में, जरूरियात में जो है वो हमें जरूरत हो, और वो फुल लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है गूगल ट्रेंड, ठीक है। गूगल ट्रेंड वहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड पे आप लोगों ने जाना है, ठीक है, कि भाई गूगल ट्रेंड में हमें कीवर्ड सर्चिंग का पता चलता है कि भाई एक कीवर्ड कितनी दफा सर्च हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें ड्रिंक कोस्टर्स, ठीक है, देखें कितनी दफा हो रहा है। ये देखें, यहाँ से आप लोगों ने मार्केट सर्च कर लेनी है, यहाँ से आप लोगों ने 12 मंथ्स का निकाल लेना है, और हम लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि ये कितनी दफा नीचे आया है या कितनी दफा ऊपर गया है। ये देखें, मतलब ये जीरो में जीरो जीरो बहुत कम आया है, ठीक है। मतलब ये देखें यहाँ पे 36 दफा सर्च हुआ है, यहाँ पे 88 दफा हुआ है, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। अगर आप लोग इसको पास्ट 5 ईयर्स में चले जाते हैं, तो पास्ट 5 ईयर्स में इसका ट्रेंड देखें, ये देखें, ठीक है। मतलब इट्स गुड इनफ कि मतलब ये कभी भी जीरो पे इस तरह नहीं आया, ठीक है। अगर हम लोग इसका बिल्कुल लोवेस्ट देख लेना, तो ये 17 दफा सर्च हुआ है, विच इज हम लोग इसको फिर अपने क्राइटेरिया पे मीट कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर ये तो हमारे पास, मतलब इसका आपने सिर्फ अपने लिए देखना होता है, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, इसने इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी होती है कि गूगल से कितने लोग आ रहे हैं अमेजोन की तरफ, ठीक है, गूगल पे कितनी दफा सर्च हो रहा है, या यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी दफा सर्च हो रहा है। ये फिर आप डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और ये वेब सर्च में, ठीक है। ये हो गया यूके का क्राइटेरिया।